ऐसी स्थिति के अंदर परिवर्तन होकर ये अगर सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो 60-70 सीट कांग्रेस लाई। मैं जो कर रहा हूं और जो कह रहा हूं मेरे निजी विचार है। बताइए ना आप, क्या वसुंधरा के लोग लॉबिंग नहीं कर रहे हैं? क्या गजेंद्र के लोग लॉबिंग नहीं कर, सब कर रहे हैं। मेरे पर क्या का आदेश है? मैं तो खुद पार्टी हूं। चांस तो बीजेपी के ज्यादा है, कांग्रेस में तो कुछ है ही नहीं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की दस्तक हो चुकी है और सभी की सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर दूसरी पार्टियां हो, उन्होंने अपने अपने स्तर पे सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन इन सब में एक मुख्यमंत्री बनने की जो रेस है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वो दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी में एक घोषणा की गई कि कोई भी मुख्यमंत्री बनने की लॉबिंग नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी में वसुंधरा राजे को अगर साइड में रख दिया जाए तो दिया कुमारी की लॉबिंग की जा रही है। इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजनीति की चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंघवी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, बीजेपी जिस तरह से घोषणा कर चुकी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी लॉबिंग खुद नहीं करेगा, लेकिन फिर भी दिया कुमारी की वो लॉबिंग कर रही है, इसके बारे में आपका क्या मानना है? दिया कुमारी की लॉबिंग दिया कुमारी कहाँ कर रही है? लॉबिंग करने पर तो पाबंदी लगा दी और राजेंद्र राठौड़ ने अपने इंटरव्यू में कह भी दिया। ये बातें उन पर लागू होती है जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है। अगर मान लो मैं किसी की लॉबिंग करता हूं तो मुझे आदेश और निर्देश देने का अधिकार भाजपा को नहीं है। बड़े से बड़ा भाजपा का नेता मुझे नहीं कह सकते आप ऐसा क्यों करो, क्यों कि मैं भाजपा का सदस्य ही नहीं हूं। मैं एक चिंतक के हिसाब से, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हिसाब से उचित समझता वो करता हूं। और अभी जो 6 नाम आए थे, मैंने उन 6 में से बहुत सोच समझने के बाद दिया कुमारी का नाम निकाला, क्योंकि मेरी एक पहली कंडीशन थी कि नाम वो होना चाहिए जो कंट्रोवर्शियल नहीं हो। वसुंधरा जी कंट्रोवर्शियल है, ये आप जानती हो। दिया कुमारी जी कंट्रोवर्शियल नहीं है। दूसरा, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सीधी बात कहती हो, जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, वो भी दिया कुमारी पर लागू होता है। बाकी लोगों पर अब जैसे गजेंद्र शेखावत का नाम आया था तो मैंने कहा था ना कि नवजीवन सोसाइटी का मामला जब तक सलटेगा नहीं, जब तक इनका नाम नहीं आएगा। मेरे विचार है, मैं जो कर रहा हूं और जो कह रहा हूं मेरे निजी विचार है। मैं किसी लॉबिंग के आदेश को नहीं मानता। भाजपा का सिद्धांत है तो भाजपा बंद कर दे लॉबिंग। मैं तो करता था, करता हूं और करता रहूंगा। मेरी दृढ़ मान्यता है कि वर्तमान ढांचे के अंदर शी इज द ओनली बेस्ट कैंडिडेट अवेलेबल। अब आप वो कहेंगे आप ये लॉबिंग क्यों कर रहे हो, तो ये कहने का अधिकार वो अपने पार्टी के लोगों पर लागू कर सकते हैं, चंद्रराज सिंह पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उनकी पार्टी का मेंबर ही नहीं हूँ। जब मैं पार्टी का मेंबर नहीं हूँ तो मुक्त हूँ। जब मुक्त हूँ तो मेरे विचार मुक्त है। मेरे विचार मुक्त है तो सत्य कहने की मेरी ताकत मुक्त है, इसलिए मैं कहता हूँ। और ये वैसे देखा जाए तो इस आदेश की तो धज्जिया पार्टी वाली उड़ा, किसने बंद कर दी लॉबिंग? बताइए ना आप, क्या वसुंधरा के लोग लॉबिंग नहीं कर रहे हैं? क्या गजेंद्र के लोग लॉबिंग नहीं कर, सब कर रहे हैं। मगर वो कह नहीं सकते कि हम कर रहे हैं, क्योंकि वो पार्टी के रस्से से बंधे हुए हैं। मैं कह सकता हूँ मैं करूंगा, मेरी मर्जी। इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वो जो 6 नाम थे, क्या आप वो नाम ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। सबको मालूम है कि 5-6 आदमी उम्मीदवार हैं, आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार हैं। गजेंद्र शेखावत का भी नाम है, उधर ओम बिरला जी के मित्र उनका प्रचार भी कर रहे थे। ये तो अभी आदेश निकाला, उसके पहले तो कर ही रहे थे। अब उसके अलावा और लोग भी बहुत है। वसुंधरा जी का भी नाम है, गुलाबजी कटारिया का भी नाम है, सतीश पूंजिया का भी नाम है ये लोग नाम। मगर मुझे इन नामों पर कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। वो करें अपना जो करें, वो पार्टी आदेश से उनके लोग समर्थक बंद कर दें, कर दें। मैं नहीं कहता वो ऐसा करे या न करे, मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे पर कोई बंदिश नहीं है। और मैं आज भी कहता हूँ कि श्रेष्ठतम उम्मीदवार मेरी नज़र में दिया कुमारी ही है। अच्छा ग्राउंड है, अच्छी बैकग्राउंड है, हिम्मत है, साहस है, योग्य है। इसलिए मैं मेरे इस प्रचार को और लॉबी को बंद नहीं करूँगा, चाहे मुझ पर कोई कितना भी दबाव डाले। और सबसे बड़ी बात, वो एक बहुत फ्रेश फेस है। फ्रेश फेस, योग्य फेस, और अच्छा है उनका, बहुत अच्छा। वो स्वयं अपने लिए लॉबिंग नहीं कर सकती, क्योंकि उन पर ही ये नेगेटिव आदेश लगता है। मेरे पर क्या का आदेश है? मैं तो खुद पार्टी हूँ, अपनी स्वतंत्रता इकाई हूँ, इसलिए मैं करता हूँ और मैं तगड़ी लॉबिंग करूँगा।
जबरदस्त लॉबिंग करूंगा। मैंने कहा 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना मैंने, बाकी 20 से चालू करूंगा। वो तो बीच में कोरोना वगैरह न्यूसेंस के कारण मैं नहीं कर, पूरी 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। और अगर लोग कहेंगे वो बात मैं आपके सामने रख दूंगा। मन से जोड़ना घटाना मेरा काम नहीं है। सर ये बताइए कि जैसे राजस्थान में बहुत इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, तो क्या इस बार बीजेपी के ही चांसेस हैं? चांस तो बीजेपी के ज्यादा है, कांग्रेस में तो कुछ है ही नहीं। वर्तमान नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो 20, 25, 30 सीट लाएगी, मगर मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस पुनर्विचार नहीं करेगी, क्योंकि सतीश पूनिया जाटवाद को लेकर चल रहा, मगर वर्तमान नेतृत्व के साथ कांग्रेस का जाट नहीं है, गुजर भी नहीं है, राजपूत है ही नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर परिवर्तन होकर ये अगर सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो 60-70 सीट कांग्रेस लाएगी, इसमें दो राय नहीं है। मगर उसके बाद मेरा जो प्रयत्न है कि 40 निर्दलीय जीत कर आए तो फैसला उनके हाथ में आएगा। और निर्दलीय पहले 17 में, 6 बसपा की आड़ में और 11 दूसरे, इन 17 की संख्या को बढ़ा करके 35 तक ले जाना बड़ा आसान है, क्योंकि कांग्रेस और सचिन गहलोत की लड़ाई में कई लोग नाराज होंगे। इधर किरोड़ीलाल जी मीणा के 8-10 आदमियों में से 1-2 की टिकट मिलेगा, वो नाराज होंगे। हनुमान बेनीवाल 15-20 आदमी लड़ने का मांग करेगा, कंप्रोमाइज होगा नहीं, तो उसके आदमी भी नाराज होंगे। तो सब मिला करके तकरीबन 40 निर्दलीय चुनाव जीतेंगे। मेरा ये प्रयास है कि मैं इनको चुनाव के पहले ये कर दूँ। ये तो मुझे मालूम है कि जीतने लायक कौन है, जैसे बिमराज भाटी जीतने लायक आदमी है, मोहन सिंह पलाड़ा जीतने लायक आदमी है, समझे, ऐसे लोग हैं 40। अगर मैं पहले ही इन 40 को एक कर दूं और ये इस बात पर तय कर लें कि हम 40 मिल के फैसला करेंगे तो कोई भी रिजल्ट आ सकता है। जरूरी नहीं है कांग्रेस बीजेपी का हो, मगर कांग्रेस के चांसेस कम है, इसमें दो राय नहीं है। तो ये था राजस्थान की राजनीति के चाणक्य का पूरा विश्लेषण आज की राजनीति के बारे में। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।